हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसे भविष्य में जन्मे हो जहाँ पर हमें जीने के लिए समय को बिताना नहीं बल्कि समय को खरीदना पड़े, और उस भविष्य में अमीर सबसे अमर होता है, गरीब को अपनी जान बचाने के लिए टाइम को खरीदना पड़ता है। और ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में, जहाँ पर की एक शख्स को अचानक से 100 सालों का टाइम मिल जाता है, लेकिन अपनी मोम को टाइम की कमी से खोने के बाद वो इस टाइम के सिस्टम को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। और क्या वो इस टाइम की जड़ को खत्म कर पाता है या खुद ही इस चक्कर में फंसकर मर जाता है, ये जानते हैं ये सब कुछ आज की हमारी इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम बिल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ एक डेटन शहर में रहता था। और डेटन के सभी लोग ज्यादातर गरीब थे जिन्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोज टाइम को कमाना पड़ता था। अगले सीन में हम विल को उसकी मदर के साथ देखते हैं जो कि उसी की उम्र की थी। क्योंकि यहाँ पर टाइम को खरीदना पड़ता है तो 25 साल के होने के बाद सभी की उम्र बढ़ना बंद हो जाती है और वो फिर कभी बूढ़े नहीं होते। जैसे उनके दिल में टाइम खत्म हो जाता है तो वे लोग वहीं पर मर जाते हैं। अब विल की मदर विल को कहती है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी और लोन की EMI को भरना है। तो उसकी मोम के पास सिर्फ 3 दिन का टाइम ही बचा था और इसीलिए विल और उसकी मदर दोनों टाइम को कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर विल की मदर उसको कुछ टाइम ट्रांसफर करती है ताकि वो बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर सके। थोड़ी देर बाद विल एक फैक्ट्री में जा रहा होता है। अभी उसे रास्ते में एक छोटी सी बच्ची भी दिखती है जो कि सभी लोगों से कुछ टाइम मांग करती थी और विल भी उसे अपनी 5 मिनट का टाइम देकर वहाँ से चल जाता है। फैक्ट्री में पहुँचते ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर सभी चीजों के टाइम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण अब उन्हें पहले से ज्यादा टाइम को खर्च करना पड़ेगा। इसलिए विल ब्रेकफास्ट न लेकर सिर्फ कॉफी लेकर यहाँ से चल जाता है। थोड़ी देर बाद जब विल की शिफ्ट खत्म हो जाती है वो अपने टाइम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम विल और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि एक क्लब में ड्रिंक कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वे विल को वहाँ पर एक अमीर शख्स मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर था क्योंकि उसके पास एक सेंचुरी यानी कि 100 सालों का टाइम था। और इसलिए विल उस शख्स के पास जाकर उसे कहता है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ के लोग टाइम के लालच में आपके ऊपर हमला कर सकते हैं और वे लोग आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन वो अमीर शख्स उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अभी वहाँ पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि उसी इलाके का गुंडा था और वो लोगों से टाइम को चुराया करता था और उस गुंडे को उस अमीर शख्स की तलाश थी ताकि वो उसे लूटकर बहुत सारे टाइम चुरा सके। और अब वो गुंडा उस शख्स से कार्ड गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन उस अमीर शख्स ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम में जाता है। विल को शक हो जाता है कि वो गुंडा गेम में चीटिंग करके उसके सारे टाइम को चुरा लेगा, इसलिए विल उस शख्स को लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है ताकि विल उसकी जान बचा सके। और वो वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में छिप जाता है। विल उस शख्स से कहता है कि तुम इतने सारे टाइम को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। के बाद में वो शख्स विल को अपना नाम हेनरी बताता है और वो कहता है कि ये टाइम मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता क्योंकि वो पहले से 105 साल की उम्र को जी चुका है और उसने सारे ऐशो आराम की चीजों का सुख भोग लिया है और इसलिए वो इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। हेनरी इतना कहकर विल को एक ड्रिंक के लिए ऑफर करता है और फिर वे दोनों वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब हेनरी उठता है तो वो अपना सारा टाइम विल को दे देता है। हेनरी अपने पास सिर्फ चंद मिनट को रखकर एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है और वो वहाँ पर अपने टाइम का खत्म होने का इंतजार करता है। हेनरी को अपनी मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। टाइम के खत्म होते ही हेनरी मार जाता है। विल जब अपने हाथ में इतने ज्यादा टाइम देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे और वो यहाँ से भागकर सीधा अपने करीबी दोस्त के पास जाता है। वो उसे अपनी सारी बातें बता देता है, साथ ही साथ वो अपने दोस्त को 10 साल का टाइम भी देता है। लेकिन दूसरी तरफ विल की मदर सारे लोन और बिल को पे करके अपने घर की ओर लौट रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। विल और वो दोनों मिलकर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले थे। लेकिन बस के पास पहुंचते ही उसे पता चलता है कि बस के टिकट का टाइम बढ़ चुका है और उसे घर जाने के लिए घंटे के बदले 2 घंटे देने होंगे। लेकिन विल की मदर के पास तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही टाइम बचा होता है और इसीलिए विल की मदर वहाँ से अपने घर की ओर पैदल ही दौड़ना शुरू कर देती है ताकि वो विल से कुछ टाइम को ले सके और वो अपनी जान बचा सके। दूसरी ओर विल अपनी मदर को बस में न देखकर तुरंत ही अपनी मोम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वे दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन तभी विल की मोम का टाइम खत्म हो जाता है और विल की आंखों के सामने उसके मदर की डेथ हो जाती है और विल अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है क्योंकि उसके पास तो 100 सालों का अभी तक भी टाइम था। उसके बाद भी वो अपनी मोम को नहीं बचा सका। अगले सीन में हमें हेनरी की डेड बॉडी के पास एक टाइम कीपर को दिखाया जाता है जो कि दरअसल यहाँ के पुलिस वाले ही होती हैं। का काम था टाइम की रखवाली करना ताकि कोई भी टाइम की चोरी न कर सके। फिर टाइम कीपर को सीसीटीवी फुटेज से विल के बारे में पता चल जाता है और वे लोग विल के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ विल ग्रीनविच की तरफ निकल जाता है। ग्रीनविच दरअसल वो जगह थी जहाँ पर कि अमीर लोग ही रहा करते थे। हेनरी भी यहीं से आया था। विल सभी बोटल्स को बड़े ही आराम से पे कर लेता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। अब विल भी ग्रीनविच में था। वो सबसे पहले एक 5 स्टार होटल को बुक करता है और वहाँ पर वो बहुत ही बढ़िया खाना भी खाता है। फिर वो खाना खा के एक कैसीनो में पहुँचता है और कैसीनो में एक गेम खेलता है और खुद की किस्मती से विल वो गेम जीत जाता है और अब उसके पास कुल 1000 सालों तक का टाइम था। फिर विल की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। का नाम सिल्विया था। सिल्विया के फादर जो कि शहर के सबसे बड़े और अमीर आदमी थे और साथ ही इमोर्टल भी थे। सिल्विया भी अब विल को डिनर के लिए इनवाइट करती है और विल डिनर के लिए सिल्विया के घर पर पहुंचता है और वो यहाँ पर आकर सिल्विया के साथ डांस करने लगता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ टाइम कीपर को पता चल जाता है कि विल ग्रीनविच
पीछे में है। फिर वे लोग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि विल होता है और विल को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। वे लोग विल से इतना ज्यादा टाइम होने का राज पूछते हैं। फिर विल उन्हें बताता है कि ये टाइम उसे एक शख्स ने गिफ्ट में दिया है, लेकिन इस बात से वे टाइम के पर संतुष्ट नहीं होते। ये लोग एक टाइम कैप्चर के जरिए विल से सारे टाइम को वापस ले लेते हैं और विल के पास सिर्फ कुछ घंटे बचते हैं। और अब सिल्विया और उसके डैड को विल के बारे में पता चल जाता है और वे लोग उसे चोर समझ लेते हैं, लेकिन तभी विल उन टाइम कीपर के ऊपर हमला कर देता है और सिल्विया को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वे लोग रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं। तभी सिल्विया विल को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन तभी विल कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर हजारों लोग टाइम के कारण मर रहे हैं और ये सब कुछ उसके फादर की वजह से होता है जो कि टाइम को लोन पर दिया करते हैं। और अब वे लोग विल के घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण वे लोग सीधे नदी में जाकर गिरते हैं। वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वे गुंडे आ जाते हैं और वे वहाँ से सिल्विया के टाइम को चुराने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को होश आता है तो सिल्विया अपनी हथेली में इतना कम टाइम देखकर घबरा जाती है और फिर विल यहाँ से भागते हुए अपने दोस्त के घर पर जाता है, जैसे कि उसने कहानी की स्टार्टिंग में 10 साल का टाइम दिया था। लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने 10 साल मिलने की खुशी में काफी ज्यादा शराब पी ली थी और इसी के कारण उसकी मौत हो गई। इन दोनों को मौत का डर सताना शुरू हो गया था। विल की नजर सिल्विया के इयररिंग्स पर पड़ती है। विल उन्हें बेचकर कुछ दिनों का टाइम कमा लेता है और अब सिल्विया को विल के घर के आसपास सारे लोग दिखते हैं और उन लोगों को हर दिन जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है और ये देखकर सिल्विया का मन थोड़ा सा बदल जाता है। फिर ये दोनों मिलकर उस टाइम के खेल को खत्म करने का प्लान बनाते हैं और अब सिल्विया अपने डैड को कॉल करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम कीपर आ जाता है और सिल्विया घबराहट में टाइम कीपर को गोली मार देती है। गोली लगने के कारण वो टाइम कीपर वहाँ पर मरते मरते बचता है, लेकिन विल उसे अपने हिस्से का कुछ टाइम दे देता है ताकि वो उसके साथियों के वहाँ पर आने तक जिंदा रह सके। और फिर सिल्विया और विल दोनों मिलकर बैंक में डाका डालने का प्लान बनाते हैं जिसमें कि काफी सारे टाइम कैप्सूल रखे हुए थे और अगले दिन वे दोनों एक ट्रक लेकर उस बैंक में घुस जाते हैं। वे लोग वहाँ पर पड़े हुए टाइम कैप्चर को एक बैग में जमा कर लेते हैं और वहाँ पर बचे हुए टाइम कैप्चर को उन सभी लोगों में बांट देते हैं और अब विल और सिल्विया दोनों लोगों पर 10-10 साल का इनाम रख दिया जाता है। वे दोनों टाइम कीपर से भागते हुए फिरते हैं। अगले दिन वे लोग देखते हैं कि सिल्विया के पिता ने टाइम का रेट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तभी विल को एहसास होता है कि बैंक लूटने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक सिल्विया के फादर के पास पावर रहेगी तब तक ये टाइम का लूप खत्म नहीं होने वाला और इसलिए ये दोनों ग्रीनविच जाने का एक प्लान बनाते हैं। फिर सिल्विया अपने घर पर पहुंचकर सामने से सिलेंडर करने का नाटक करती है और तब तक विल पीछे से आकर सिल्विया के डैड के सर पर गन लगा देता है और फिर विल सिल्विया के डैड को अपने गन पॉइंट पर लेकर एक लॉकर के पास जाता है और उस लॉकर में 1 मिलियन तक का टाइम रखा हुआ था और अब विल कहता है कि वो बाहर जाकर इस सारे टाइम को गरीब लोगों में बांट देगा, लेकिन सिल्विया के डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं और अब ये दोनों वहाँ से टाइम कैप्सूल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उस टाइम कीपर को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है, वो भी विल के पीछे ही पड़ जाता है और विल की कार को जोर से टक्कर मारता है, जिसके कारण विल की कार खराब हो जाती है। लेकिन तब तक विल अपने घर पर पहुंच चुका था और वो उस कैप्सूल को एक छोटी सी बच्ची को दे देता है, जिसे कि विल ने कहानी की स्टार्टिंग में कुछ टाइम दिया था। फिर विल उस बच्चे से कहता है कि इस टाइम कैप्सूल से सभी लोगों को टाइम बांट दो और वो बच्चे फ्री में सभी को टाइम बांटने लगती है। टाइम के फ्री में बंटने की वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन टाइम कीपर भी उनका पीछा ही करता रहता है। अभी वे सभी लोग थोड़ी दूर आगे जाकर एक सुनसान जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर कि टाइम कीपर उन लोगों से कहता है कि टाइम को गरीब लोगों में बांटने की वजह से सारे सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगी, लेकिन विल कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ। फिर इसके बाद विल उससे अपने दिए हुए टाइम को वापस मांगता है। तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और उस टाइम कीपर का टाइम खत्म हो चुका था कि वो अपने साथ सिर्फ कुछ घंटे ही लेकर चलता था, बाकी टाइम को वो अपने टाइम कैप्सूल में रखा करता था। लेकिन इस बार उसे अपने टाइम कैप्सूल तक भी पहुंचने का टाइम नहीं मिल पाया और अब विल उस टाइम कीपर के कैप्सूल को लेकर टाइम ट्रांसफर कर लेता है और अब उन दोनों के पास काफी ज्यादा टाइम था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग ग्रीनविच की ओर जा रहे थे, क्योंकि अब उन लोगों के पास भी काफी ज्यादा टाइम था। वे भी अब बड़े जिंदगी जीने के लिए ग्रीनविच की ओर जा रहे थे। अगले सीन में हम विल और सिल्विया को देखते हैं, जो कि एक दूसरे शहर में एक बड़े से बैंक के बाहर खड़े होते हैं और अब वे दोनों इस बैंक को भी लूट कर सारे टाइम को चुराने वाले थे। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।